नमस्कार, मैं हूं देवदत्त पटनायक। हनुमान चालीसा देवदत्त के साथ में आपका स्वागत है। इस शो में हम हर रोज हनुमान चालीसा की एक चौपाई या एक दोहे को समझने की कोशिश करते हैं। आपको आसान भाषा में हनुमान चालीसा समझाने की कोशिश करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं चौपाई नंबर 24 की। ये चौपाई बहुत ही प्रसिद्ध है। जब भी डर लगता है तो लोग इस चौपाई का स्मरण करते हैं, इसका पाठ करते हैं। चौपाई है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना है। तो चौपाई में कह रहे हैं तुलसीदास जी कि जब हम हनुमान जी का नाम लेते हैं, जब महावीर हनुमान जी का एक दूसरा नाम है, महावीर बड़े योद्धा, बहुत ही स्ट्रांग आदमी, इनका जब नाम लेते हैं, महावीर नाम जब लेते हैं तो जो भूत है, जो पिशाच है, वो भी डर जाते हैं, वो हमारे पास नहीं आएंगे। अगर हम चौपाइयों को देखें शुरुआत से तो हम देखते हैं कि चौपाइयों में एक सिस्टम है। पहले हनुमान जी के जन्म के बारे में हमने सुना, उसके बाद उनके जो रूप का वर्णन सुना, उनकी जो क्षमता है, उनकी सिद्धि है, उनके बारे में हमने सुना। धीरे धीरे हमने जाना कि हनुमान जी क्या करते हैं लोगों के लिए। और जब 20, 21, 22 चौपाई आती है तो हम देखते हैं कि जैसे वो द्वारपाल का काम करते हैं, वो हमारे रक्षक हैं, वो बाहरी दुनिया से हमको बचाते हैं। फिर धीरे धीरे तीनों लोक में उनको लोग उनके हाँक से डरते हैं। ये सब बातें हमने सुनी। अभी धीरे धीरे करके हम शरीर के तरफ आ रहे हैं। यहाँ पे शब्द है भूत और पिशाच। तो कुछ लोग कहेंगे कि भूत पिशाच ऐसे कोई चीज़ है ही नहीं, लेकिन जिसको डर लगता है, जब डर लगता है कि मैंने भूत को देखा है, पिशाच, तो उसका डर को हैंडल कैसे करें? है, नहीं है, भ्रम है, सत्य है, यथार्थ है, इसके ऊपर कोई प्रूव नहीं कर सकता। जो वैज्ञानिक है वो कहेंगे कि शायद ये एक मानसिक स्थिति है, क्योंकि ये जो भूत शब्द है वो भूतकाल से जुड़ा हुआ है। हमारे जो पास्ट में जो भी इवेंट्स हुए हमारी ज़िंदगी में, हम डर गए हैं, और वो जो उसका जो मेमोरी है, जो हम उसका जो एक डेटा पॉइंट है कि जिस चीज़ से हम डरे हुए, वो हमारे दिमाग के अंदर, हमारे मन के अंदर अटक गया है। और शायद वो रात में वो सपने के रूप में आता है, या हम किसी रास्ते में चल रहे हो तो वही बातें निकलती हैं, अंदर की बातें, भूतकाल की बातें, जिससे हम लोगों से डरते थे, बचपन में किसी से डरते थे, कोई चोर उचक्के से हमने डील किया हो, या रास्ते में किसी ने हमको अटैक किया हो, या कहीं पे हिंसा हमने देखी है। ये जो बातें हैं हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स लाते हैं, और वो कहीं अंदर छुपे हुए हैं। और जब हम शांत में होते हैं, कोई ऐसे सुनसान जगह में जाते हैं, या घर में अकेले होते हैं, अंधकार में बैठते हैं, तो ये जो बातें अंदर से बाहर निकलती है और हमें डर लगता है। और जब डर लगता है तो हमें किसी का सहारा चाहिए, हमें किसी का एक सपोर्ट चाहिए, जैसे हम कहते हैं इमोशनल सपोर्ट चाहिए, ताकि हमें डर ना लगे। जैसे जब डर लगता है तो कोई लोग होते हैं जो लाठी पकड़ के चलते हैं रास्ते में या अपने हाथ में, तो उनको लगता है कि हम स्ट्रांग बन गए। वैसे ही अगर कुछ नहीं है तो केवल हनुमान जी का नाम लीजिए, ये चौपाई बता रही है। अब ये भूत को लेके बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि जब हम पुराणों में पढ़ते हैं तो भूत का मतलब क्या है। तो भारतीय संस्कृति में ये विश्वास है कि जो भूलोक है, जहाँ जीवित लोग रहते हैं, जहाँ पे जीवित प्राणी रहते हैं, और जो मृत्यु लोक है, जहाँ पे जिसे पितृलोक कहेंगे, जहाँ पे मरने के बाद हम जाते हैं, इन दोनों के बीच में एक नदी है। इस नदी का नाम है वैतरणी। और जो दूसरे धर्म के लोग होते हैं वो कहते हैं कि मरने के बाद हम वापस नहीं आते, लेकिन भारत में पुनर्जन्म का विश्वास है। जो हिंदुओं में, जैनियों में, बौद्धिक परंपरा में ये विश्वास है कि हम मरने के बाद पुनर्जीवित होते हैं, मतलब एक रीबर्थ होता है, एक साइकिल ऑफ रीबर्थ होता है, पुनर्जन्म होता है, एक जन्म के बाद दूसरा जन्म होता है। तो ये कैसे होता है? तो पुराणों में कहते हैं कि मरने के पश्चात आप वैतरणी के उस पार जाते हो और पितृलोक में रुकते हो, और जिस दिन आपका समय आता है तो चित्रगुप्त नामक एक वहाँ पे यमराज के सेवक हैं, वो लेखा जोखा है उनके पास, आपके कर्म का लेखा जोखा, उसको देख के कहते हैं कि आज तुम्हारा वापस जन्म होगा, इस रूप में, इस घर में, इन पेरेंट्स के साथ। तो ये एक साइकिल है। तो हम जीवित रहते हैं, जीवन में जब जीवित रहते हैं, और मरने के पश्चात हम पितृलोक या मृत्यु लोक जाते हैं, जहाँ पे यमराज विराजमान है। और ये जो भूलोक है, यहाँ राम जी बैठे हुए हैं।
तो हम जब श्राद्ध का टाइम आता है, जब कोई मरता है तो लोग श्राद्ध करते हैं, तो हम अग्निदान देते हैं, मुखाग्नि देते हैं, और उसके बाद जो हड्डी होती है, जो अस्थि होती है, हम जल में उसे बहा देते हैं। मतलब जो एक अग्नि भी होता है और जल भी होता है, दोनों को जो अंत्येष्टि होती है उसके क्रियाकर्म में इस्तेमाल करते हैं। मतलब दोनों को, फायर को भी यूज़ करते हैं और वाटर को भी यूज़ करते हैं। इसके बाद जब जो पाठ होता है, ये पाठ होता है कि जो भी आत्मा है, शरीर के अंदर जो आत्मा है, वो भूलोक से मृत्यु लोक तक जाए, वैतरणी के उस पार। लेकिन कुछ आत्माएं होती हैं जो ये जर्नी नहीं कर पाती, ये जो यात्रा है नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? शायद उनकी आत्मा में इतना दुख है, इतना क्लेश है, इतना टेंशन है, इतना नेगेटिव एनर्जी है कि वो छोड़ ही नहीं सकते इस शरीर को, और यहीं पे अटक जाते हैं। ये एक कारण है। दूसरा कारण है कि शायद उनके कोई जो सगे संबंधी हैं, उनको पता भी नहीं है कि इनकी मृत्यु हो गई है। शायद वो कहीं परदेश चले गए थे या कहीं यात्रा में चले गए थे और किसी को पता नहीं कि उनकी मृत्यु हो गई है या एक्सीडेंट हो गया है, तो उनके लिए कोई श्राद्ध नहीं किया है, कोई क्रियाकर्म नहीं किया है। तो ये जो आत्माएं हैं वो भूलोक में अटक जाती है, मतलब वैतरणी के इस पार अटक जाते हैं, और वो तड़पते हैं यहाँ पे। या तो तड़पते हैं कि क्योंकि वो जीवित होना चाहते हैं, या लोगों को बताने के लिए कि हमें उस पार भिजवा दो, तो वो तकलीफ़ देते हैं। जो जीवित जंतु हैं उनको तकलीफ़ देते हैं, तो वो भूत और पिशाच के रूप में, जो पितृ नहीं बनते वो प्रेत बन जाते हैं, और प्रेत आत्मा जो होती है वो भूत और पिशाच के रूप में तकलीफ़ देते हैं जीवित लोगों को। बच्चों को तकलीफ़ देते हैं, स्त्री को तकलीफ़ देते हैं, जब सुनसान जगह में जाते हैं वहाँ पे तकलीफ़ देते हैं। वो कभी नगर के पास नहीं आते। नगर जहाँ पे अग्नि है, जहाँ पूजा पाठ होता है, जहाँ संस्कार होते हैं, जहाँ यज्ञ होता है, पूजा होता है, मंदिर होता है, सभ्यता है, संस्कृति है, वहाँ से दूर जो जंगल होते हैं, जो सुनसान गलियां होती हैं, वहाँ पे बैठे रहते हैं। दुखी हैं, वो दुखी आत्मा है। वो चाहते हैं कि हम चले जाएं दूसरे पार, तो वो तकलीफ़ देते हैं, और उनसे हमें डर लगता है क्योंकि वी आर द लिविंग क्रीचर्स, हम जीवित हैं। हमें मृत्यु लोक के वासियों के साथ हम बात नहीं कर सकते। केवल श्राद्ध के समय जब हम श्राद्ध में पिंडदान करते हैं तो हम कहते हैं कि देखिए हम बच्चा पैदा करेंगे, हम दूसरे जनरेशन को, ताकि आपका पुनर्जन्म हो सके। तो उसी समय हम पितरों की पूजा करते हैं। इसलिए जब श्राद्ध के समय पितरों को खाना जब दिया जाता है, पिंडदान हमेशा उंगली को इस तरफ किया जाता है। हम जीवित लोगों को खाना ऐसे देते हैं, और जो मरे हुए लोग हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उनको खाना उल्टा देते हैं कि हम आपका आदर करते हैं, लेकिन आप प्लीज़ हमारे घर मत आइए, क्योंकि आपको मृत्यु लोक में, यमलोक में रहना है। लेकिन जब जो नहीं जाते, जिनका मोह इतना है इस दुनिया के, सब अटक गए हैं, या जो नहीं जा पाए किसी कारण, वो अटके हुए, वो हमें तकलीफ़ देंगे, तो डर लगता है, भय लगता है। और भय जो अंदर से, और जो साइकोलॉजिस्ट कहेंगे कि देखो भूत पिशाच नहीं है, केवल आपकी मानसिक स्थिति है, आपकी जो इनसिक्योरिटीज़ हैं, जो आपके मन में छिपी हुई बातें हैं, जो हमारी ज़िंदगी में कितनी बातें हैं जो लोगों को बताते नहीं हैं, जो हम अंदर दबा के रखे हुए हैं, वो भूत पिशाच के रूप में हमारे मन के अंदर ये वहम पैदा करते हैं, जिससे हमें बहुत डर लगता है। तो सल्यूशन क्या है इसके लिए? तो तुलसीदास कहते हैं कि हनुमान जी का स्मरण करें, उनका नाम लें, उनका जाप लें, क्योंकि जब महावीर बोल देंगे तो वो हमारे रक्षक हैं, वो हमारे द्वारपाल हैं। वो उनके शरण में अगर हम जाएं तो भूत और पिशाच भी नहीं हमारे पास आएंगे। तो असुर, दैत्य, वो तो है ही, राक्षस सब दूर रहेंगे, भूत पिशाच भी हमारे पास नहीं आएंगे। ये है, ये तंत्र विद्या में भी हनुमान जी का नाम लिया जाता है, क्योंकि तंत्र विद्या में भूत और पिशाच के साथ वो बहुत क्रियाएं करते हैं। जो तंत्र विद्या है, यहाँ पे भूत और पिशाच को लेके बहुत काम किया जाता है, और यहाँ पे भी हनुमान जी का पहले स्मरण करते हैं, ताकि वो जो भूत पिशाच की जो समझना चाहते हैं, जो साधक होता है, जो तांत्रिक साधक होता है, वो भी चाहता है कि हनुमान जी उसको प्रोटेक्ट करें। और देखिए, जब जो अद्भुत रामायण है, वहाँ पे हनुमान जी तो पाताल लोक पे गए थे। जब वो पाताल लोक गए थे हनुमान जी, तो वहाँ पे उन्हें भूत और पिशाच के साथ उनका युद्ध हुआ था, और वहाँ पे भूत पिशाच जान गए थे कि ये हमसे डरते नहीं हैं, और इनके साथ हमें कोई बैर नहीं रखना चाहिए। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना है। आज हमने आपको चौपाई नंबर 24 को सरल भाषा में समझाने की कोशिश की। उम्मीद है हमारे इस शो के ज़रिए आपको हनुमान चालीसा और अच्छे से समझ आ रही होगी। कल फिर से कोशिश करेंगे अगली चौपाई को समझने की।
कोई भूल चूक हो तो हमें माफ़ कीजिए। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।